मां से मेरी बात करवा दे। अब मैं मन में सोचता हूं कि भी आपकी मां मेरे पास तो आई नहीं है जो बात करवा दूं, लेकिन मोह तो मोह होता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप यह मंत्र लीजिए। देखिए, मंत्र अपने आप में एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान है, मैं मानता हूं। मैंने कहा यह मंत्र लीजिए, रात को सोते हुए इसको याद करें, आपके मन को शांति मिलेगी। आ गए हम। 5-4 दिन बाद वो बहन मेरे पास आई, आज जरा घबराई हुई थी। मैंने पूछा क्यों बहन, मन को शांति मिली? हाँ महाराज श्री जी, आपने मंत्र बताया, उसी रात मेरी मां से मेरी बात हो गई और उसने कहा नहीं, तेरे को रोने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब तरह से शांति में हूं। लेकिन महाराज श्री जी दूसरी परेशानी खड़ी हो गई। क्या हुआ कि अब वो रात को रोज आने लग गई है। तो आप कृपा करो, ऐसा मंत्र बताओ कि उसका आना बंद हो जाए। मैंने कहा रोज बात कर लिया करें। नहीं नहीं, बात हो गई है। भाइयों, हकीकत को समझिए। यदि आप रात में सपने में भी आने लग जाएंगे तो परिवार वालों को अच्छा नहीं लगने वाला। इसलिए दो ही बातें समझें, एक तो परमार्थ, और परमार्थ के लिए मैं फिर वही कहना चाहूंगा, जब बैठे तो उसी के ध्यान में बैठ जाए, डूब जाएं। कम से कम वहां तो खाली होकर बैठे, उसके सामने तो बैठे, तो जरा खाली होकर बैठे। फिर देखिए आप इस मन को जरा खाली बनाएं और फिर चाहे रोज दिवाली मनाएं। इस मन को जरा खाली बनाएं, फिर चाहे रोज दिवाली मनाएं। अंधेरों से लड़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक छोटा सा दिया जलाएं। अंधेरों से लड़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक छोटा सा दिया जलाएं, बैठें, कनेक्शन जोड़, तार जोड़ लें। मुश्किल यह होती है, अभी हम कैलिफोर्निया में थे, भक्तामर जी की पूजा पाठ विधान सब हो रहा था और लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर वहां बैठे थे। मैंने कहा मुझे यह बताओ, आप समस्या से जुड़े हैं या भगवान आदिनाथ से जुड़े हैं, यह तो बताओ। अरे आचार्य मानतुंग जब बैठे थे, और जैन परंपरा का मानना है और इतिहास की घटना भी है, उनको 48 तारों के अंदर बंद कर दिया गया था जेल में, और वो बैठे भगवान आदिनाथ की स्तुति की। भगवान आदिनाथ और भगवान शिव दोनों की भूमि है कैलाश, माउंट कैलाश, जहां हम जाकर आए। वहां बैठ करके भगवान आदिनाथ की स्तुति की और हमारी नलिनी कमलिनी ने वहां पर वो रुद्राभिषेक है वो सारा किया। तो यानी जब आप परमात्मा के पास बैठते हैं ना, तो परमात्मा ही बिल्कुल होना चाहिए, दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। जैसे मूर्तिकार पत्थर को तराशता है और क्या होता है, मूर्ति प्रकट हो जाती है, प्रभु की प्रतिमा प्रकट हो जाती है। क्या करता है, जो पत्थर में मूर्ति के अलावा जो हिस्सा होता है उसको वो हटा देता है, परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, परमात्मा की प्रतिमा प्रकट हो जाती है। वैसे ही हम अपने भीतर के बेकार के हिस्से को हटा दें, भीतर का परमात्मा प्रकट हो जाएगा। पहले तो हम पत्थर को तराशते हैं और फिर उसमें परमात्मा तलाशते। पहले तो हम पत्थर को तराशते हैं, फिर उसमें परमात्मा तलाशते हैं, लेकिन जिसने तराशा है अपने आप को, उसको खुद परमात्मा तलाशते। जिसने तराशा है अपने आप को, उसको खुद परमात्मा तलाशते हैं। तो पहली बात, जैसा मैंने कहा, अपने आप को तराशे, वहां बैठे परमात्मा के चरणों में, कहीं बैठे। देखिए, ये बाहर के नाम या रूप जो भी हैं कोई महत्व नहीं रखता है। महत्व आपका भीतर का भाव रखता है कि आप कहां जुड़ते हैं। वो आप जुड़ जाएं तो चाहे कहीं भी हो, महात्मा नरक को भी स्वर्ग बना देता है।
महात्मा नरक को भी स्वर्ग बना देता है और दुरात्मा स्वर्ग को भी नरक बना देता। दुरात्मा स्वर्ग को भी नरक बना देता है। बाहरी स्वर्ग नरक मानो या न मानो, पर परमात्मा हर पाप की सजा जरूर देता। बाहरी नरक स्वर्ग मानो न मानो, परमात्मा हर पाप की सजा जरूर देता है। तो पहली बात तो यह है परमार्थ। दूसरा है परार्थ। अरे आप दिया जलाए, बड़ी खुशी की बात है, पर साथ में जहां भी दिए जल रहे हों उनमें थोड़ा थोड़ा तेल तो डाल सकते हैं। और हमारी संस्कृति में आप जानते हैं दान को इतना बड़ा महत्व क्यों दिया गया। दान को इसलिए महत्व दिया गया, यह पूरी सृष्टि टिकी हुई है ना, यह दान पर टिकी हुई। ध्यान देंगे कैसे? सूरज रोशनी देता है, कुछ लेता है क्या आपसे? सूरज रोशनी देता है, हवा आपको प्राण देती है, पेड़ आपको फल देते हैं, गाय आपको दूध देती है, सारी सृष्टि आपको दे रही है। केवल एक आदमी ऐसा है जो लिए ही लिए जा रहा है, लिए ही लिए जा रहा है। और उसी का परिणाम है कि सवेरे भरो तो शाम को खाली, शाम को भरो तो सवेरे खाली, उम्र भर भरते रहो फिर भी खाली का खाली। तो इसका भरने का एक ही उपाय कि आप औरों के लिए क्या करते हैं। औरों के लिए भगवान महावीर ने मोक्ष के 4 मार्ग बताए, उसमें पहला मार्ग कौन सा बताया? दान बताया। वही बात भगवद गीता में कही गई, सभी ने कहा, क्योंकि दान का मतलब यह है, आप समझ लीजिए कि जितना आप देंगे, एक नियम है सृष्टि का, आप जो देते हैं वो ही वापस 100 गुना होकर के लौटता है आपके पास, एक नियम है। तो पूरी सृष्टि इसी पर टिकी हुई है। तो ये जो बच्चों का जो आपके सामने आया, एक छोटा सा प्रयास है, कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। और फिर हम तो वैसे भी अकिंचन, और जिस दिन हमने ये मानव मंदिर का निर्णय लिया, आपको बताऊं, मानव मंदिर का निर्णय 8 दिसंबर 81 में लिया गया। यह दिसंबर का पहला सप्ताह हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। 8 दिसंबर को मानव मंदिर का निर्णय लिया गया और 6 दिसंबर को यह जहां आप बैठे हैं उसका शिलान्यास किया गया, वो भी 6 दिसंबर। 4 दिसंबर को हमारी बहन साध्वी सुभद्रा जी की दीक्षा हुई, तो 2 दिसंबर को हमारे सौरभ मुनि की दीक्षा हुई। सब आपके सामने हैं। तो मैं इस अवसर पर, जैसा मैंने बताया, यह एक संप्रदाय नहीं, परिवार है, मानव मंदिर परिवार। और इस परिवार के साथ आप सब लोग जुड़े हुए हैं और एक प्रयोग है। मैं समझता हूं यदि आप लोगों को सबको पसंद आया तो यह प्रयोग बहुत और ऊंचाइयों तक जाएगा। जैसा अभी आपने देखा, बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं हर क्षेत्र में, यह एक विशेष बात है। और दूसरी विशेष बात यह भी है कि यहाँ पर यह सेवा का यज्ञ है और यज्ञ में आहुति सबकी बराबर होती है, वह छोटा बड़ा नहीं होता। मुझे खुशी है कि वो यज्ञ, उस यज्ञ में आप सब लोगों की आहुति पड़ रही है और उसी का परिणाम है कि यह बिरवा थोड़ा थोड़ा ऊंचा आ रहा है। आप लोगों का और सहयोग लगेगा और हाथ लगेगा और बिरवा और ऊंचाई तक जाएगा। मैं तो मानता हूं इसी के साथ में कि आप परार्थ और परमार्थ के लिए जो कुछ भी हो सकता है अपने जीवन में करें, क्योंकि वो ही आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा, आपकी आत्मा की यात्रा को और परमात्मा की तरफ ले जाएगा। इसी कामना के साथ ओम शांति शांति शांति।